नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां धूल धक्कड़ और प्रदूषण के विरोध में हुआ प्रदर्शन, कहां पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, 3 मोटरसाइकिल की बरामद, कहां सावन के पहले सोमवार पर दिखा मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बगहा से है, जहां धूल धक्कड़ और प्रदूषण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मिट्टी और बालू लदे वाहनों से उड़ रहे धूल और डस्ट शहरवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। यही वजह है कि वायु प्रदूषण से निजात दिलाने की मांग को लेकर लोग चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में भी सड़कों पर उतर आए। ओवरलोड मिट्टी और बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली, अनियंत्रित गति से आने जाने और उड़ने वाली बेतरतीब धूल के दुकानदारों और राहगीरों समेत दैनिक यात्रियों को खास परेशानी हो रही है और सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने कई ओवरलोडेड वाहन जब्त कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है और लोगों को इससे जल्द निदान दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। मामला ये है सर कि यहाँ मिट्टी जो धुलाई हो रहा है, मिट्टी का इतना कण गिर रहा है कि कण गिरने के चलते हम लोग एकदम मैंने मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और बड़ी परेशानी हो गई है। यहाँ खाने पीने के लिए स्टेशन चौक है, यहाँ खाने पीने के जो भी सामान है सब दूषित हो गई है और दूषित होने के बाद में ये समझ लिया जाए कि मैंने इतना दशा हम लोग का खराब है कि जीना मुश्किल है। इस समय हम शुगर के मरीज हैं और हमारा शुगर इस समय 200 कुछ हो गया है, जबकि हमारा शुगर 130-135 से ज़्यादा कभी नहीं रहता है। क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग कर रहे हैं कि सर यहाँ पानी गिराया जाए, इस ढाला बंद किया जाए, उस पर पर्दा कवर कराकर माटी ढुलाई किया जाए। क्या नाम है? बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह खान की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के थाना गंज डुडवारा पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे 3 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गंज डुडवारा पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि एक चोर चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में है। तभी मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची पुलिस ने एक चोर राजेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। एक ये वाहन चोर पकड़ा गया है, राजेश पुत्र भोलानाथ, धवा गांव, थाना गंज डुडवारा का। तो ये गांव से ही और अपने बाज़ारों में ही मोटरसाइकिल चोरी करता था। तो इसकी एक मोटरसाइकिल गांव से चोरी किया, उसका मुकदमा गंज डुडवारा पे लिखा था, वो बरामद हुई। साथ में 2 मोटरसाइकिल और बरामद हुई है, जिसको अभी लिंक नहीं हुई है कहाँ कहाँ से चोरी किया है। पूछताछ करके इससे वो कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि वाहन चोर है और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन्होंने एक अच्छा गुड वर्क किया इंस्पेक्टर गंज डुडवारा और गंज डुडवारा के इंस्पेक्टर क्राइम है एक शर्मा जी। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी आप लोगों को बताने के लिए। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। सावन माह में शिव भक्तों की धूम रहती है। भक्ति में लीन श्रद्धा और अपने इष्ट भगवान को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक से लेकर कांवड़ यात्रा के पुनीत कार्य को अंजाम देते हैं। इसी क्रम में सावन माह का ये प्रथम सोमवार है, जिसको लेकर मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कुछ इसी तरीके का नजारा रामपुर में स्थित शिव मंदिरों में भी देखने को मिला। पहला सोमवार है सावन का, ये शिव मंदिर है, तो क्या क्या तैयारियां हैं आपको? हमारी तैयारी हर साल की तरह है। अभी प्रोग्राम चल रहा है, पहले सोमवार का, उसके बाद में अभी भंडारा भी होता है हमारे यहाँ, भंडारे का प्रोग्राम होगा। अच्छा, हाँ। तो वो भक्तों में कैसे किस तरीके का आस्था दिखाई दे रही है? भक्त तो वही हैं, पुराने भक्त हैं हमारे, तो जो रोज़ के आने वाले हैं। हाँ। ये तो 4-5 कॉलोनियों का मंदिर है, वही लोग आते जाते हैं। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं? काफ़ी लोग आ रहे हैं। बाकी आज पहला सोमवार है। पहला सोमवार। फिर किस तरीके से यात्रा जाएगी? कांवड़ यात्रा से जा रही होगी? कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सही चल रही है, ठीक ठाक है सब। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बीते गुरुवार की रात जानलेवा हमले में घायल पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और विजय शंकर पांडे उर्फ लड्डू पांडे का हाल जानने के लिए उनके आवास पर पहुंचे प्रदेश सरकार के यूथ आइकन एवं युवक मंगल दल के जिलाध्यक्ष सौरभ कांत पति तिवारी। दोनों ने खलियारी स्थित पत्रकारों के आवास पर उनका हाल पूछा। श्याम सुंदर और विजय शंकर ने बताया कि वो लोग करीब रात 8 बजे पांडे जी के होटल पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी उन पर हमला कर दिया।
और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे, जिसमें पत्रकार विजय शंकर पांडे उर्फ लड्डू पांडे के सर के बगल से गोली निकली, जिसमें पूरा चेहरा झुलस गया और दूसरी गोली उनके पैर में लगी। वहीं पत्रकार श्याम सुंदर पांडे ने कहा कि बदमाशों ने उनके सर को निशाना बनाया था, लेकिन वो गोली उनके हाथ में लग गई और वो जब भागने लगे तो ताबड़तोड़ फायरिंग में उनके पांव के पंजे में गोली आर पार हो गई। हालांकि इस गोली कांड में पत्रकारों की जान जरूर बच गई, लेकिन वो लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। नेताओं ने आश्वासन दिया कि पत्रकारों पर हमला करने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही होगी। वहीं नरेंद्र मोदी सेना के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पुष्पा दिग्गा एवं समाज सेवी राजू बाबा ने हमलावरों से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनियमित विद्युत कटौती को लेकर कार्यकर्ताओं ने हाथ में बेना और लालटेन दिखाकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि सोनभद्र में लगातार विद्युत कटौती की जा रही है। 24 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के वादे खोखले साबित हो रहे हैं, जबकि सोनभद्र से बिजली अनियंत्र जाता है। प्रमोद यादव ने कहा कि दीपक तले अंधेरा सोनभद्र में ही साबित हो रहा है, जहां से बिजली पैदा हो वहीं अंधेरा। केवल समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि शहर में 6-7 घंटे और ग्रामीण अंचलों में मात्र 3 से 4 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जबकि प्रदेश में बिजली सस्ती है, लेकिन सबसे महंगी बिजली भाजपा सरकार दे रही है। को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की ये जो भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि सोनभद्र में 24 घंटे बिजली दिया जा रहा है, लेकिन सोनभद्र में लगातार अनियमित विद्युत कटौती किया जा रहा है। सोनभद्र की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रात में लाइट काट दिया जा रहा है, पानी सप्लाई आने का समय जब हो रहा है तो उस समय काट दिया जा रहा है। लगातार विद्युत कटौती किया जा रहा है और यहाँ के शासन के अधिकारी, विद्युत विभाग के लोग लगातार अनियमित विद्युत कटौती कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अनियमित विद्युत कटौती को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि जो अनियमित विद्युत कटौती हो रही है इसको तत्काल बंद किया जाए। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया की रिपोर्ट। आगरा में श्रावण मास के पहले सोमवार के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में मडकई गांव में पौधारोपण किया गया। इस दौरान बेलपत्र, अशोक, जामुन, पीपल सहित 21 पौधे लगाए गए। वीरेंद्र अग्रवाल ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जनपद वासियों से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करने की अपील की है। इस दौरान प्रधान कौशल अग्रवाल, दिनेश द्विवेदी, पार्षद अर्पित सारस्वत समेत कई लोग मौजूद रहे। कितने पौधे लगाए गए हैं अपना परिचय देते हुए? मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के कोषाध्यक्ष के नाते सावन का जो महीना चल रहा है, इस सावन के पावन अवसर पर पहले सोमवार के दिन हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी जनों के साथ 21 वृक्षों का रोपण किया है। इसमें सभी ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक वृक्ष की देखभाल करेंगे और उनका लालन पालन करेंगे और हर साल की बात इस बार भी हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। उसमें हमने पेड़ लगाए। पिछली बार जो हमने पेड़ लगाए थे उन पेड़ों की देखरेख हम करते चले आ रहे हैं। आज वो लगाए हुए हमारे पेड़ों में से 90% पेड़ हमारे सुरक्षित है और मैं उन पेड़ों को देखकर हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वृक्ष लगाना पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण के लिए मैं सभी से, अपने साथियों से भी यही बात कहूँगा कि वो भी वृक्ष लगाएं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा परिसर में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। आपको बता दें कि एनडीए दल की ओर से झारखंड में राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, वहीं यूपीए की ओर से यशवंत सिन्हा खड़े हुए हैं। ऐसे में सदन में वोटिंग हुई। तकरीबन 5 बजे तक मतदान हुआ। इधर कांग्रेस की ओर से विधायकों ने अपने मतदान का उपयोग किया, जिसमें ममता देवी, नीरज, पूर्णिमा सिंह, दीपिका पांडे समेत कई लोगों ने मतदान किया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता जमील सोनू की रिपोर्ट।
कालामाटी में पहले सोमवार के उपलक्ष्य में मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, जिसमें झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, प्रखंड अध्यक्ष यासीन अंसारी भी सम्मिलित हुए। जोहार, नमस्कार। मैं अभी खूंटी जिला के फुद्दी पंचायत के कालामाटी ग्राम उली बाबा जो मंदिर है वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। इस उपलब्ध में हमारे जेवीएम के जो जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी आए हुए हैं, तो आइए जानते हैं, कुछ इनसे जानकारियाँ लेते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं और गतिविधियाँ जो हैं उनके बारे में इनका क्या एक राय है, इनसे जानना चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है सर? दिलीप मिश्रा, झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो हम आज बाबा का दर्शन किए और इनके आशीर्वाद से ही हम चाहेंगे कि यहाँ पर मंदिर का और जो भी समस्या होगा बगैर उनके आशीर्वाद का हम सफल नहीं हो सकते हैं। और निश्चित ही जानते हैं कि मारी बुरी बाबा का दर्शन हम लोग किए हैं। इसके पहले भी एक बार हम लोग चुनाव के समय हम लोग आने का मौका मिला था, लेकिन आज मिले हैं। सोमवार के दिन है, सावन का महीना है और हम समझते हैं कि बाबा का बिल्कुल ही आशीर्वाद होगा तो जो भी बाबा यहाँ का रिक्वायरमेंट होगा, जो होगा वो ज़रूर पूरा होगा, यही हम कहना चाहते हैं। और अंग्रवारी की तरह यहाँ का भी भव्य पूजा होगा और पूरे इलाका में इनका प्रसिद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसी प्रयास का कड़ी का शुरुआत आज हम कर रहे हैं और निश्चित ही आगे आने वाला सावन महीना में कुछ दिखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बाबा का आशीर्वाद चाहिए। यहाँ पे जैसे हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं दिलीप मिश्रा जी, उनका कहना है कि आने वाले समय में जैसे अंगराबाड़ी मेला पुनः लगती है वैसे ही यहाँ भी लगेगी। यहाँ कुछ समस्याएं हैं, जैसे लाइट नहीं है, इस विषय में आपकी क्या राय है? लाइट का व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, इस ग्रामीण लोग बोले हैं और हम कार्यपालक से भी बात किए हैं और हम समझते हैं कि यथाशीघ्र जो भी होगा, बाउंड्री होगा, ये सब का भी प्रयास कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद होगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जिला अध्यक्ष जो दिलीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने हमारे ग्रामीण जो यहाँ हैं उनको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या था वो बाउंड्री हो, सारे परेशानियों को ये दूर करेंगे। और यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद से इनका कहना है कि हमेशा हर साल की तरह ये 2 साल कोरोना कोविड के चलते नहीं मेला लग पाया था। अब यहाँ के ग्रामीणों का भी कहना है कि यहाँ पर मेला का स्वरूप हम लोग करेंगे। तो ज़्यादा तो कुछ, तो चलिए आज की जो मैटर है वो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सावन का पहला सोमवारी तो उपलक्ष्य में कालामाटी मारी गुरु उली बाबा में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। निवेदक अमर बाबू जो है उनसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ की क्या खासियत और क्या यहाँ की उली बाबा जो हम लोगों का है उनकी क्या ऐसा प्राकृतिक चीज़ है। तो यहाँ के जो निवेदक हैं हमारे अमर बाबू, उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले सी न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद और मेरे तरफ से जोहार और हर हर महादेव। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी पुराना यहाँ पे आप रूपी मारी बुरु उली बाबा इस जगह का नाम है, जो कि बहुत ही मतलब 40-50 साल से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और थोड़ा हिडन प्लेस है, लेकिन गांव आसपास के लोग यहाँ पे आकर के पूजा करते हैं। और ऊपर में आप देख सकते हैं वहाँ की किस प्रकार एक के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है और मंदिर के आकार का यहाँ पे सेट लगा हुआ है। वो आम का पेड़ है और जस्ट उसका वहाँ पे हम लोग के बाबा भोलेनाथ वहाँ पे प्रकट हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी खूबसूरत जगह है प्राकृतिक रूप से भी। और ये यदि आप फूटी रांची रोड से आते हैं तो वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का दूरी में यहाँ पे स्थित है। तो उम्मीद करते हैं सावन के अवसर पर हम आप सारे श्रद्धालुओं को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे भारी से भारी संख्या में आए और मारी गुरु उली बाबा यानी कि भोले बाबा का आप शोभा जरूर से जरूर बढ़ाएं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा और सी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ मारी बुरी जो उली बाबा है, यहाँ पे जो भी लोग मन्नत मांग करके आते हैं या जो भी उन लोगों की मन्नत रहती है, यहाँ निश्चय रूप से आने के बाद वो पूरी होती है। इसमें क्या आपके राय है? हाँ, जैसे कि ये पुजारी बाबा लोगों के माध्यम से हमको पता चलता है
कि बहुत सारे लोग मन्नत लेकर के यहाँ पे आते हैं और मन्नत पूरा हो जाता है तो उसके बाद में यहाँ पे पूजा कराने के लिए आते हैं। जैसे कि वहाँ पे एक भैया गाड़ी लेकर के आए हैं तो इन्होंने भी शायद मन्नत मांगी थी। और ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं ना ऊपर में, तो डियर पार्क यहाँ जो कालामाटी खूटी में स्थित है, तो वहाँ वो यहाँ करके मन्नत मांगे थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने यहाँ पे आकर के इसका निर्माण कराया है। तो इस प्रकार से अगर विश्वास ही सबसे बड़ा चीज़ है, विश्वास और आस्था आप रखते हैं तो एक बार जरूर से जरूर हमारे मारी बुरु उली बाबा में पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद अमर बाबू जी। आइए जानते हैं हमारे जो बाबा हैं उनसे, क्या बाबा इनका क्या खासियत है, क्या इस जगह जो है यहाँ जो हमारे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद अंसारी की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव तिस्सा में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अनाज सुखाने के लिए छत पर जा रही सास बहू मकान का जीना भरभरा कर गिरने से मलबे के नीचे दब गई, जिसमें सास की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। बहू को उपचार के लिए भोपा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। राजकुमार। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ जी, अभी 3 महीने पहले एक जिन्ना चढ़ा था, मकान बनाया था, और उसके बाद अब ये हमारी आंटी कुछ थोड़ा सा नाज लेकर छत पर पहुंचने वाली थी, तभी एक दीवार खिसकी और जिन्ना नीचे गिरा, वे उनके नीचे दब गई, इसलिए उनकी डेथ हो गई। और कोई घायल है? और हमारी छोटी भावज, उसके पैर में फ्रैक्चर है जी, हड्डी टूटी है। डॉक्टर क्या कमी मानते जो नया निर्माण कराया था बिल्कुल के लिए? है जी, क्या कमी मानते जो नया निर्माण कराया था? बारिश होने की वजह से दीवार में नमी आई, जिसकी वजह से दीवार खिसक गई। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत नावा बाजार प्रखंड में पवित्र सावन माह के प्रथम सोमवारी के अवसर पर कंडा खैरेश्वर महादेव पहाड़ी शिव मंदिर में 12वां स्थापना दिवस पर बाजे गाजे के साथ पुजारी नंदलाल मिश्रा के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। बाद में सैकड़ों लोगों ने जलाभिषेक भी किया। ये खैरेश्वर महादेव पहाड़ी शिव मंदिर की स्थापना 2010 में सावन के पवित्र माह में पहली सोमवारी के अवसर पर समाज सेवी सह दैनिक अखबार पत्रकार योगेंद्र विश्वकर्मा के द्वारा स्थापित की गई थी, जो प्रतिवर्ष प्रथम सोमवारी के उत्सव के रूप में स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर समाज सेवी के द्वारा जलाभिषेक में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कंडा समेत प्रखंड क्षेत्र के शिवालयों में हर हर महादेव से जय घोष के साथ गुंजायमान उनका नारा रहा। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप सभी को सावन के पहले सोमवार की सी न्यूज़ भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश पांडे इजाजत लेता हूं। मुलाकात होती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।